नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे अपने धर्म ग्रंथों की एक बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक कथा में गोता लगाने वाले हैं। ये महाकाव्य है हयग्रीव का, सृष्टि का आरंभ, असीमित ज्ञान और घोर अंधकार के बीच का वो आदि संग्राम। आज हम जानेंगे कि कैसे वेदों का हरण हुआ और भगवान के दिव्य हयग्रीव अवतार का प्राकट्य हुआ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि बुराई की चालाकी पर दिव्यता की एक मास्टर स्ट्रोक जीत है। अच्छा, जरा इस बहुत ही गंभीर सवाल पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर इस पूरे ब्रह्मांड से सारा का सारा ज्ञान अचानक गायब हो जाए? सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूरी तरह से अज्ञानता के घने अंधेरे में डूब गया हो। कोई दिशा नहीं, कोई बोध नहीं। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि अस्तित्व के मिट जाने जैसा एक खौफनाक संकट है। और हमारी आज की कथा ठीक इसी संकट के इर्द गिर्द घूमती है, जब सचमुच सृष्टि पर ऐसा ही विनाशकारी खतरा मंडराने लगा था। अब इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर दांव पर लगा क्या था। दांव पर थे वेद। देखिए, वेद सिर्फ कुछ पुरानी किताबें या ग्रंथ नहीं हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांडीय ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप इन्हें सृष्टि के निर्माण का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो माता पराशक्ति से मिला था। वेदों के बिना ब्रह्मांड अपना सब कुछ, अपना पूरा ज्ञान खो देता है। यज्ञ रुक जाते हैं, ऋषि मुनि दिशाहीन हो जाते हैं और पूरी सृष्टि बस अज्ञानता और अधर्म के अंधेरे में भटकने लगती है। तो इस पूरे विनाश के पीछे दिमाग किसका था? एक दैत्य का, और उसके चरम अहंकार का। इस दैत्य का नाम था हयग्रीव। इसने क्या किया कि कठोर तपस्या करके माता पराशक्ति को प्रसन्न कर लिया और सीधा अमरता मांग ली। लेकिन जब माता ने समझाया कि भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने वरदान मांगा कि मेरा वध केवल एक हयग्रीव के हाथों ही संभव हो। हयग्रीव का मतलब है जिसका धड़ इंसान का हो और सिर एक घोड़े का। अब ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक कूटनीति थी। अब जरा इस दैत्य की चालाकी देखिए। उसे पूरा यकीन था कि इस पूरे ब्रह्मांड में घोड़े के सिर वाला वो इकलौता प्राणी है। उसने इधर उधर देखा और मान लिया कि मेरे जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं। तो अपने ही जैसे किसी प्राणी के हाथों मौत का वरदान मांगकर उसे लगा कि उसने अमरता का अचूक रास्ता ढूंढ लिया है। उसे लगा कि मृत्यु को तो चकमा दे दिया गया है और बस अब वो तीनों लोकों का अजय विजेता है। अब देखिए कि इस अहंकार ने कितनी तेजी से तबाही मचाई। पहले साल में सत्ता पाने के लिए घोर तपस्या, दूसरे साल वो अजय होने का वरदान पा लेता है, तीसरे साल तक आते आते उसका दुस्साहस इतना बढ़ जाता है कि वो सीधा ब्रह्मलोक पहुंचता है और वेदों को ही चुरा कर निकल लेता है। और चौथे साल तक सृष्टि में सार्वभौमिक अंधकार का युग शुरू। उसने ज्ञान को ही बंधक बना लिया ताकि उसका ये राज अनंत काल तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। और यहीं से शुरू होता है एक बेहद पीड़ादायक दौर, पूरे 7 साल का। जब अज्ञानता का अंधेरा फैलने लगा तो सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि नारायण स्वयं आगे आए। वेदों को मुक्त कराना ही था, लेकिन ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। 7 साल, जी हां, 7 साल तक ये क्रूर और बिना किसी नतीजे वाला युद्ध भगवान विष्णु और उस तथाकथित अजय दैत्य के बीच चलता रहा। उस दैत्य को अपने वरदान और निगले हुए वेदों पर इतना घमंड था कि वो लगातार नारायण के प्रहारों को झेलता रहा। लगातार 7 वर्षों के इस भयंकर युद्ध के बाद क्या हुआ? भयंकर थकावट। एक ऐसा पल आया जब ये ब्रह्मांडीय युद्ध एक अभूतपूर्व गतिरोध यानी एक स्टेलमेट पर पहुंच गया। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दोनों युद्ध करते करते पूरी तरह से थक चुके थे। यहां तक कि भगवान का लक्ष्य भी चूकने लगा था। दोनों तरफ की शक्तियां पूरी तरह से निचोड़ चुकी थी। जरा उस तनाव की कल्पना कीजिए। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि को बचाने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और ठीक इसी गतिरोध वाले क्षण में एक ऐसी घटना घटती है जो सच में सबको सुन्न कर देती है। एक श्राप। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है, क्या ये चौंका देने वाला दिव्य श्राप सच में कोई दुर्घटना थी? जब भगवान विष्णु थकावट से चूर होकर विश्राम कर रहे होते हैं, तब कुछ ऐसा होता है जो पहली नज़र में तो धर्म के लिए एक बहुत बड़ी आपदा लगता है। लेकिन पौराणिक कथाओं में ईश्वरी योजना का जो गहरा सिद्धांत है ना, उसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। तो होता यह है कि देवी लक्ष्मी एक श्राप दे देती हैं। उनके शब्द थे, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ ना सका, वो आपके तन से विलग हो जाए। मतलब स्वयं भगवान नारायण का सिर धड़ से अलग हो जाना। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ खत्म। धर्म के लिए एक विनाशकारी घटना लगती है।
ब्रह्मदेव और सारे देवता घबरा जाते हैं कि भाई अब इस सृष्टि को कौन बचाएगा। लेकिन और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ईश्वरीय व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। ये कोई अनर्थ नहीं था, ये तो माता पराशक्ति के एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। देखिए, हर ब्रह्मांडीय घटना के पीछे एक गहरा मकसद होता है। ये श्राप तो पूरी तरह से तय था, इसे होना ही था। माता पराशक्ति ने बताया कि उस दैत्य को मिले वरदान की जो शर्त थी ना, उसे पूरा करने का बस यही एक लूपहोल था। शर्त क्या थी? हयग्रीव ही हयग्रीव को मार सकता है। तो नारायण के सिर का अलग होना कोई आपदा नहीं थी, बल्कि उस अजेय दैत्य को हराने की एक अचूक दिव्य रणनीति थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। माता पराशक्ति के निर्देश पर ब्रह्मदेव का एक अद्भुत ईश्वरी काम शुरू होता है। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए एक नीले रंग के अस्वस्थ घोड़े को खोजना, फिर उस घोड़े का शीश अलग करना, और अंत में स्वर्ग के दिव्य वैद्यों, अश्विनी कुमारों और धन्वंतरी की मदद से उस घोड़े के शीश को भगवान नारायण के धड़ से जोड़ देना। ये वो चमत्कारी प्रक्रिया थी जिससे हमारे अंतिम रक्षक का निर्माण होने वाला था। और इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या निकला? भगवान के दिव्य हयग्रीव अवतार का प्राकट्य। ये इस पूरी कथा का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। ब्रह्मांड को अपना दूसरा हयग्रीव मिल गया था, एक ऐसा दिव्य स्वरूप जिसका धड़ तो भगवान विष्णु का है, लेकिन मस्तक एक अश्व यानी घोड़े का। दैत्य ने जो असंभव सी शर्त रखी थी ना, वो अब बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी हो चुकी थी। जिस वरदान पर उसे इतना घमंड था, उसी की काट के रूप में स्वयं नारायण अब हयग्रीव बन चुके थे। अब जब दिव्य हयग्रीव उस दैत्य के सामने आते हैं तो वो एक पल को तो चौंक जाता है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी चरम पर था। उसे लगा, वेद तो मेरे अंदर हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। और यहीं पर हमें भौतिक कब्जे और सच्ची आध्यात्मिक समझ के बीच का फर्क समझना होगा। दैत्य ने पवित्र ग्रंथों को सिर्फ चुराया था, निगल लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा से एक रात पहले पूरी किताब रट लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। वो पूरी तरह से आध्यात्मिक अज्ञानता में था। वेदों को निगलने और उनके ज्ञान को आत्मसात करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो भगवान विष्णु ने उस दैत्य को समझाई, जरा इस शक्तिशाली रूपक को सुनिए। जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा अपवित्र मन वेदों की पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सका। कितनी गहरी बात है। दैत्य भले ही वेदों को निगल गया, लेकिन उसका मन इतना दूषित था कि वो उस पवित्र ज्ञान का एक कण भी नहीं पा सका। वेदों की शक्तियां तो केवल उन्हीं का साथ देती हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और इसी के साथ इस महाकाव्यिक युद्ध का अंत होता है। अपने ही बुने हुए भ्रम में उलझे उस दैत्य का वध हो जाता है। भगवान के दिव्य हयग्रीव अवतार ने अज्ञानता के उस असुर को नष्ट करके वेदों को हमेशा के लिए मुक्त करा लिया। ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश वापस लौट आया और सब कुछ फिर से संतुलित हो गया। और यही कारण है कि भगवान हयग्रीव को आज भी बुद्धि और ज्ञान के शाश्वत देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने घने अंधकार से ज्ञान को वापस निकाला। आज के इस अद्भुत विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर सच्चे और पवित्र ज्ञान को धारण करने के लिए एक शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, तो हम अपने लिए कैसा पात्र बना रहे हैं? क्या हमारा मन उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है, या वो भी उस दैत्य की तरह अहंकार और अशुद्धता से भरा है? ये कथा सिर्फ एक पुरानी जीत की कहानी नहीं है, ये हमारे आज के आत्मनिरीक्षण का एक आईना है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति ने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा।